नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आप सभी का शिक्षा सरोकार के आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हम लोग उत्तराखंड आईआईटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम होना है मार्च में। 6 मार्च को एग्ज़ाम डेट दे रखी है, तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं और इसमें हम देख रहे हैं शिक्षण अभिरुचि। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेज आप लोगों की ऑलरेडी आ चुकी हैं और आ भी रही हैं। तो आप लोग अगर क्लास नहीं देखी जो पिछली क्लासेज हैं, तो वो क्लासेज भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे 40 महत्वपूर्ण मनोविज्ञान के सिद्धांत और उनके प्रतिपादक। अब देखो दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन 2 नंबर के क्वेश्चन 100% यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये मान के चलिए एक क्वेश्चन तो 100% आपका देखने को मिलेगा ही आज की इस वीडियो से, प्लस 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। 90% चांसेज हैं कि 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। तो आप लोगों को ये ऐसी ही महत्वपूर्ण क्लासेज आप लोगों को मिलती रहेंगी और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसी ही क्लासेज आप लोगों के लाऊं जो कि आप लोगों के लिए परीक्षा एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विनेटिका विधि के प्रतिपादक कौन है? कौन है भाई विनेटिका विधि के प्रतिपादक? आपको याद रखना है, इनको नोट भी कर लीजिएगा आप लोग कॉपी पेन लेके। तो विनेटिका विधि के प्रतिपादक हैं कार्लटन वाशबर्न। तो ध्यान रखना, विनेटिका वाशबर्न, वी से वॉ से आ रहा है ना, विनेटिका वॉ में छोटी की माता, विनेटिका वाशबर्न। तो ऐसे याद रख लेना इसको, विनेटिका विधि कार्लटन वाशबर्न। दूसरा है खोज विधि, या इसी को बोलते हैं ह्यूरिस्टिक विधि। तो ये ह्यूरिस्टिक विधि के जनक हैं आर्मस्ट्रॉन्ग। खोज विधि के जनक कौन है? आर्मस्ट्रॉन्ग। वो वाले आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, वो चंद्रमा पर पहुंचने वाले वो नहीं, ठीक है। लेकिन उन्होंने चंद्रमा की खोज की, चंद्रमा पर पहुंचे। तो ऐसे ही खोज से याद रख लेना, आर्मस्ट्रॉन्ग खोज, चंद्रमा पर पहुंचे तो यानी कि खोज ही मान सकते हैं। तो आर्मस्ट्रॉन्ग ऐसे रिलेट कर लेना, ये भले आर्मस्ट्रॉन्ग दूसरे वाले हैं, लेकिन आपको बस याद रखना है आर्मस्ट्रॉन्ग खोज विधि के जनक हैं। ह्यूरिस्टिक विधि एक ही नाम है। तीसरा है स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? फ्रांसिस गाल्टन। इंपोर्टेंट है, मान के चलिए। स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण के प्रतिपादक पूछा जाएगा तो फ्रांसिस गाल्टन। स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण गाल्टन, स्वतंत्र शब्द साहचर्य गाल्टन। इसको कैसे भी रिलेट कर लेना आप लोग। स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? फ्रांसिस गाल्टन। अगला है समाजमिति विधि के प्रतिपादक कौन है? तो J.L. मोरेनो, ये तो आपको याद ही होगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, गाल्टन इम्पोर्टेंट है। स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण पूछा जाएगा ये आपसे, मैं इसलिए इसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये फ्रांसिस गाल्टन, स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण, फांसी दे के स्वतंत्र होगी, ऐसे रिलेट कर लेना, फ्रांसिस गाल्टन। समाजमिति मोरेनो, J.L. मोर समाज, ऐसे रिलेट कर लेना। मोर मतलब बहुत से जनों का क्या होता है, एक समूह होता है, उसको समाज बोलते हैं, ऐसे रिलेट कर लेना, मोरेनो समाज। स्केलोग्राम विधि के प्रतिपादक कौन है? 2021 के ये आईआईटी एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, ये है ना। तो देखो यहाँ से देखने को मिल रहा है ना आपको कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो स्केलोग्राम विधि के प्रतिपादक हैं गटमैन स्केलोग्राम विधि के प्रतिपादक हैं। गटमैन स्केलोग्राम गटमैन, ये पिछले एग्जाम में पूछा भी गया है, तो आपको इसको ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं, ये आपको याद हो ही जाएगा, इसको ध्यान रख लेना। स्टैनफोर्ड बिने स्केल परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? टर्मन। ध्यान रखना, टर्मन वही टर्मन जिन्होंने IQ फॉर्मूला दिया था, फॉर्मूले की बात हो रही है, IQ फॉर्मूला दिया था। स्टैनफोर्ड बिने स्केल परीक्षण पर के प्रतिपादक कौन है पूछा जाएगा, तो आप बता देना कि टर्मन है। विभेद शाब्दिक विधि के प्रतिपादक कौन है? आसगुड। विभेद, आस यानी कि विभेद, कोई किसी में डिफ्रेंशिएशन करना है तो इसके लिए आस लगाए। आस मतलब एक उम्मीद जिसको बोलते हैं ना, तो ऐसे गुड उम्मीद, एक आस गुड यानी कि गुड आस ऐसे रिलेट कर सकते हो। आस मतलब होती है एक उम्मीद, तो अच्छी उम्मीद लगाई है विभेद की। विभेद जो डिफ्रेंशिएशन है, जो विभेद है वो ठीक हो, विभेद अच्छा हो करके इसके लिए अच्छा आस लगाई हुई है, ऐसे रिलेट कर लेना।
योग निर्धारण विधि के प्रतिपादक, वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। योग निर्धारण विधि के प्रतिपादक कौन है? लिकर्ट, याद रख लेना इसको, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट मानिए। योग निर्धारण विधि के प्रतिपादक हैं लिकर्ट। मापनी भेदक विधि के प्रतिपादक कौन है? एडवर्ड्स व किलपैट्रिक, याद रख लेना। मापनी भेदक विधि के प्रतिपादक कौन है? एडवर्ड्स व किलपैट्रिक। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक किलपैट्रिक हैं, ये तो आप जानते हैं, प्रोजेक्ट परियोजना विधि, योजना विधि, ये किलपैट्रिक हैं, ध्यान रख लेना। अगला है स्वप्न विश्लेषण विधि के प्रतिपादक कौन है? सिगमंड फ्रायड। ईड, ईगो, सुपर ईगो, स्वप्नों में खोए रहता है, ठीक है, ऐसे रिलेट कर लेना है। ईड, ईगो, सुपर ईगो, ठीक, ईड, ईगो, सुपर ईगो वाले। अहम, इदम, अहम, परा अहम वाले, सिगमंड फ्रायड। खेल विधि के जन्मदाता कौन है? कुक, ध्यान रखना, खेल विधि के जन्मदाता पूछा गया है कुक। अगर आपसे किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक पूछा जाएगा तो आप कहेंगे फ्रोवेल। किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? फ्रोवेल, ध्यान रख लेना। चलो, इस आज की क्लास में इसमें 20 हम लोग देखेंगे इंपोर्टेंट, और 20 जो हैं वो अगली वीडियो में देखेंगे, ताकि आपको ये अभी 20 जो देखेंगे वो कन्फर्म यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, तो आप लोग कोई गलती नहीं करेंगे, आंसर सही देंगे, ठीक। 40 एक साथ हो जाएगा तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है ना, तो इसलिए 20 क्वेश्चन, 20 हम लोग विधि देखेंगे, 20 विधियाँ। तो किंडरगार्टन फ्रोवेल, याद रखना, किंडरगार्टन फ्रोवेल। किंडरगार्टन, गार्डन में फ्री एक बेल लगी है, ऐसे रिलेट कर लेना। गार्डन में एक बेल लगी है, फ्री में बेल है। व्यवहार परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? हार्टसन। हार्टसन, याद रखना, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? हार्टसन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऐसे क्वेश्चन, ये लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे करके, लेकिन क्वेश्चन बनते हैं, हमने देखे हैं क्वेश्चन बनते हुए। 2021 के पेपर को उठा के देख लीजिए, 1-2 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन दिख जाते हैं, ठीक है। जैसे पिछली बार हमने बात की थी कि ये स्केलोग्राम पूछा गया था, गटमैन वाला, तो उस टाइम ये क्वेश्चन बहुत हार्ड क्वेश्चन था, लेकिन अब ये इजी लगेंगे, अब क्योंकि हम देख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जो भी ये विधियां हैं, इनको आप लोग हल्के में मत लीजिएगा, इनको बहुत अच्छे से आप लोग रिलेट करके उनको याद रखने की कोशिश कीजिएगा। जैसे हार्टसन है, ये लग रहा होगा आपको थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसको ध्यान रखना। व्यवहार जो है, व्यवहार का परीक्षण करना, किसी का भी व्यवहार का परीक्षण करना, वो क्या होता है? हार्ड होता है, ऐसे रिलेट करने। हार्ट से ये वाला हार्ड, ठीक है, वैसे हार्ड, लेकिन हार्ट से हम लोग थोड़ा सा उसको रिलेट कर लेंगे। तो व्यवहार का परीक्षण करना किसी के लिए भी क्या होता है? हार्ड होता है। व्यवहार का परीक्षण करना किसी के लिए भी हार्ड होता है, तो हार्टसन। वाक्य पूर्ति परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? पाइन और टेंडलर, पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। वाक्य पूर्ति परीक्षण, वाक्य की पूर्ति करने के लिए एक नहीं बल्कि 2 लोग आएंगे। वाक्य की पूर्ति करने के लिए एक नहीं 2 आएंगे। अब 2 नाम वाले हो गए, पाइन और टेंडलर। बाल अंतर्बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक लियोपोल्ड बेलक। बाल से बालक, ये बेलक से बालक, ऐसे रिलेट कर लेना, तो ये कोई दिक्कत की बात नहीं। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? मॉर्गन और मूरे, याद रखना। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? मॉर्गन और मूरे, मॉर्गन व मूरे, ध्यान रखना। प्रासंगिक, ठीक, एक CAT होता है, एक TAT। कथानक बोध परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? मॉर्गन और मूरे, कोई दिक्कत नहीं होगी। व्यक्तित्व मापन का मांग का सिद्धांत, बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट। व्यक्तित्व मापन का मांग का सिद्धांत, उसके प्रतिपादक कौन है? हेनरी मूरे। तो अंतिम क्वेश्चन क्या, अंतिम ये सिद्धांत, क्योंकि इसके बाद जो 21, 22, जो 40 तक, वो हम अगली क्लास में, अगली वीडियो में देखेंगे उनको। तो ये अंतिम शील गुण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है?
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो ये शील गुण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं आलपोर्ट। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि ये 20 हैं, आप 20 इनको एक बार नहीं 2 बार या 3 बार देख लीजिए वीडियो, और इनको नोट भी कर लीजिएगा साथ साथ। ठीक है ना, तो मिलते हैं अगली वीडियो में और एक बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक आप लोग तैयारी करते रहिए, और बहुत अच्छे से तैयारी वाकई में कर भी रहे होंगे आप लोग, क्योंकि विज्ञप्ति आ जानी है 10 नवंबर को, इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और कुमाऊं और गढ़वाल दोनों का मिल करके अधियाचन लगभग बन चुका है, बन भी चुका है, और ये आयोग के पास आयोग इसको 10 नवंबर को जारी कर देगा। ठीक है, और इसका मार्च में पेपर हो जाना है, और अब लेट लती भी बिल्कुल भी नहीं होगी, और समय पर चीज़ें हो रही हैं, हम देख ही रहे हैं। तो चलिए फिर आप लोग तैयारी कीजिए, ऑल द बेस्ट, और हम लोग क्लासेस आती रहेंगी। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।